नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय सहारा, जन जन की बुलंद आवाज। मैं हूं यश पांडे। आज हमारे बीच में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सत्य प्रकाश गौतम, जिसको गुड्डू नेता के नाम से लोग जानते हैं। आप बहुजन समाज पार्टी मुगराबाद शाहपुर विधानसभा के प्रभारी हैं। आइए आपसे बात करते हैं कि एसआईआर जो चल रहा है उसको लेकर के आपकी पार्टी और आप कहां तक संतुष्ट हैं। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूं और आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमको अवसर दिया। जो एसआईआर का कार्यक्रम चल रहा है इसके लिए हमारी पार्टी पूरी तरह से सक्रिय है और माननीय बहन जी इस बार पूरी तरह तत्पर है, कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं और चुनाव आयोग से भी मिलकर के समय बढ़वाने का काम किया है। और माननीय बहन जी ने उनके आदेशानुसार हम लोग प्रत्येक पूरे प्रदेश में प्रत्येक बूथ पर बीएलए अपने बनाए हैं पार्टी लेवल के, और हमारे कार्यकर्ता और हम लोग भी जितने हमारे पदाधिकारी हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, जिलाध्यक्ष हैं, विधानसभा के पदाधिकारी हैं, सेक्टर के हैं, बूथ के हैं, जो भी लोग हैं अपने अपने बूथ पर जा कर के हम लोग भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एसआईआर का फॉर्म पूरा जो है कि भरवा करके उसको देख रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग निगरानी कर रहे हैं। बीएलओ से मिल रहे हैं, सुपरवाइजर से मिल रहे हैं, बूथ पर जा रहे हैं, विद्यालयों पे जा करके एसआईआर फॉर्म, जिससे हमारे कोई मतदाता छूट न जाए, उसको पूरी तरह जो है भरवाने का काम कर रहे हैं। किसका डबल वोट है, कौन शिफ्टेड हो गया है, कौन मृतक हो गया है, कितनी क्या संख्या है, वोट की संख्या किस बूथ पर कितना है, कितना नाम बढ़ा है, कितने छूटे हुए हैं, उनको भरवाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और पूरी तरह से एसआईआर कंप्लीट होने से निष्पक्ष मतदान होगा। और अभी आप लोगों ने देखा है कि इस शासन के सरकार के प्रदेश के योगी जी ने भी कहा है कि हमारी इतनी वोट कट गई है, और वो बौखलाए हुए हैं कि जो लोग एक घर में 10 लोग वोट थी, बाहर रहते थे लेकिन वोट यहाँ पड़ जाती थे। ये एसआईआर होने से विपक्षी पार्टी का सरकार में जो शासन सत्ता में है उनका बहुत भारी नुकसान है। और निश्चित ही एसआईआर कंफर्म होने से जो वोट हमारी बढ़ रही है उससे 2027 में 5वीं बार बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी इस प्रदेश। नहीं, अभी गुड्डू जी आप कह रहे हैं कि सत्ता वाले जो है बौखला गए हैं, तो सत्ता पक्ष के लोग क्यों बौखलाएंगे? सत्ता पक्ष के लोग इसलिए बौखला गए हैं कि आप भी देख रहे हैं चैनल के माध्यम से, जो उनकी वोटें हैं वो ज्यादातर नौकरी पेशे में व्यवसाय में बाहर शिफ्ट हो गए हैं, और वोटें यहाँ भी उनकी पड़ जाती थी और वहाँ भी पड़ती थी। वो 2 जगह वोटें देते थे, और हमारे लोग ज्यादातर किसान मजदूर हैं, वो घर पे रहते थे, तो इसका डबल वोट देने का उनको लाभ मिलता था और हमको वह वोट नहीं मिल पाता था। अब एसआईआर के माध्यम से उनकी जो डबल वोट देने की प्रक्रिया थी वो कट जाएगी और हम लोगों की वोट बनी रहेगी। अगर 2027 आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव 2027 की हम बात करते हैं तो बहुजन समाज पार्टी का क्या योगदान रहेगा? 2027 में देखिए, अभी आप लोग बहुजन समाज पार्टी का योगदान छोड़ दीजिए, आप ये देखिए कि जनता का क्या रुख है। इस बार अभी 9 अक्टूबर को आप लोगों ने देखा कि इतनी बड़ी रैली, हम सरकार में नहीं होते हुए भी, लेकिन आम जनमानस का जो सहयोग था हमारे साथ, जो प्यार था, और जो लोग वहां तक गए वो निश्चित ही बदलाव चाहते हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े होना चाहते हैं। इसलिए हमारा पूरी तरह से तन मन धन से सहयोग करके हमारे कार्यक्रम को इतना सफल बनाने का काम किया। आप लोग चैनल के माध्यम से खुद स्वयं देखे हैं कि हम लोग 2500 लाख लोग जो है कि पूरा लखनऊ भर गया था, जगह नहीं था कहीं। अभी हालताज में जो चुनाव हुआ था, बिहार में चुनाव हुआ था, वहां एनडीए की सरकार बन गई। उसको लेकर के भाजपा के लोग कहते हैं कि आगामी 2027 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नहीं, ये ऐसी नहीं है कि सरकार 2027 में बनेगी, वहां की स्थिति दूसरी थी। लेकिन आप एक देख रहे हैं कि अभी केरला में भी चुनाव हुआ, हम 7 सीट जीते हैं। बहुजन समाज पार्टी की कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां नहीं दिख रही है हमारी पार्टी, और हमारी पार्टी ने विषम परिस्थितियों में वहां जो है कि हमारे संदीप यादव पिंटू ने चुनाव जीत करके ये बता दिया है कि लोग बहुजन समाज पार्टी को पसंद करना शुरू कर दिए हैं। बाकी ये गठबंधन और ये भारतीय जनता पार्टी को पब्लिक नकार रही है। माननीय बहन जी के शासन को उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा है, और आज भी एक उदाहरण है बहन जी का शासन, अनुशासन, प्रशासन जितनी तन्मयता से
बहन जी ने सरकार चलाई थी। आज देख रहे हैं कि जो हल्ला बोल चल रही है, चाहे वो सपा की सरकार में गुंडा राज था और आज इस सरकार में भी जो तानाशाह दिख रहा है। और लेकिन लाइन ऑर्डर के मामले में, कानून के मामले में संविधान का राज जो है स्थापित अगर हुआ था तो माननीय बहन जी के शासनकाल में दिखा था। तो क्या लग रहा है 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी? निश्चित ही बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी या संपूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, इसलिए कि प्रदेश की जनता ने हमारा समर्थन और रैली के माध्यम से अभी बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस पर भी लोग जाने का काम किए और निश्चित ही बहन जी की सरकार बनेगी, संपूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी इस बार। भारतीय सहारा से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद, आपके दर्शकों को भी धन्यवाद, आपने हमको समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और 27 में हमारी सरकार बनने के लिए आपको अग्रिम बधाई। और सरकार बनने के बाद हम आपका पुनः इंटरव्यू करेंगे। धन्यवाद।